दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि महाभारत में सहदेव त्रिकालदर्शी थे और इसीलिए वो ये भी जानते थे कि कर्ण उनके ज्येष्ठ हैं। तब उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। तब वो अपनी इच्छा को कृष्ण को बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ ना रहे और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण हमारे पक्ष से युद्ध करे तो इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युद्ध का इतना घातक परिणाम होगा कि इससे सभी योद्धाओं को भयानक मृत्यु प्राप्त होगी, जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं होगी। अगर मैं इस युद्ध में नहीं रहा तो इतने ब्रह्मास्त्र छोड़े जाएंगे कि पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब सहदेव कहते हैं कि मुझे इसे विस्तार से जानना है। फिर श्री कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और काल्पनिक ढंग से दिखाते हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र में एक तरफ भीष्म कौरवों के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ 6 पांडव खड़े हैं, क्योंकि पांडवों की तरफ से कर्ण भी खड़े रहते हैं। और फिर युद्ध की डंकार बजती है और पहला तीर कौरवों की तरफ से चलाया जाता है। फिर युद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक तरफ से कर्ण बाण चला रहे होते हैं और एक तरफ से अर्जुन गुरु द्रोण से युद्ध करते हैं और कर्ण भीष्म से। ऐसे में युद्ध बहुत ही घातक हो जाता है। सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं। खून की धाराएं ऐसे बहती है जैसे मानो की बाढ़ आ गई हो। कहीं पर सूर्य तो कहीं पर बादल, जैसे मानो प्रलय आ रही हो। कुछ योद्धाओं के कारण युद्ध बहुत ही प्रलयकारी हो जाता है। फिर कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और भीष्म भी अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं, जिसके कारण दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं और आधी सृष्टि जलकर राख हो जाती है। और दूसरी तरफ अर्जुन अपने तीरों से धरती को चीर डालते हैं, जिसमें कौरवों की सेना के साथ पांडवों की भी आधी सेना उसमें समा जाती है। और ऐसे ही युद्ध करते करते आधी रात हो जाती है, पर युद्ध समाप्त नहीं होता, जिसमें भीम दुर्योधन सहित सभी योद्धाओं को मार डालता है। फिर वो 4 योद्धा भीष्म, अर्जुन, द्रोण और कर्ण एक दूसरे पर इतने दिव्यास्त्र छोड़ते हैं जिससे अर्जुन और द्रोण की मृत्यु हो जाती है और भीष्म भी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और कर्ण अपने कवच कुंडल के कारण बच तो जाते हैं, लेकिन तभी सृष्टि फटने लगती है और वो भी उसी आग में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और सृष्टि के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। तब ये सब देखकर सहदेव कृष्ण के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार फल के लिए एक वृक्ष की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस युद्ध में भी आपके बिना धर्म की जीत नहीं हो सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।